नमस्कार दोस्तों, आज हम भक्त काल के सूफी काव्य से आप लोगों के सामने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कारगर है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहे सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 2 कह रहे इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत और शरीयत, मारिफत, हकीकत। तो मलकत जो है इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 3 कह रहे डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ जो है किसे माना है? तो इन्होंने हंसावली को माना है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो इन्होंने कुतुबन की रचना मृगावती को माना है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 चंदायन के रचयिता का क्या नाम है? तो चंदायन के रचयिता का नाम मुल्ला दाऊद है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 6 ये कह रहे मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है। इसका राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 7 शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? तो शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। इसका राइट आंसर है का। प्रश्न उत्तर नंबर 8 माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? तो माधवानल कामकंदला जो है गणपत की रचना है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 9 कह रहे रूप मंजरी के रचयिता कौन है? तो रूप मंजरी के रचयिता नंददास है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कह रहे गणपत रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में है? तो गणपत रचित माधवानल कामकंदला राजस्थानी भाषा में है। इसका राइट आंसर होगा गा। अब है प्रश्न नंबर 11 ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? तो ढोला मारूरा दोहा जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर है गा। अब है प्रश्न नंबर 12 मधुमालती का नायक कौन है? तो मधुमालती का नायक मनोहर है। राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 13 किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्व है? तो सत्यवती कथा जो है इसका राइट आंसर का होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहे ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका सराख्यानक काव्य, हाँ गलत हो गया, काव्य की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका जो है देवयानी है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कह रहे प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो जान कवि को है। खा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 तन चितौर मन राउर कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये जायसी की रचना पद्मावत से है। इसका राइट आंसर है खा। प्रश्न नंबर 17 रतन सेन कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो ये पद्मावत लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 18 ये कह रहे हैं कि आओ मैं जान कवित असकीन्हा मकु या रहे जगत महचीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है ये जायसी की है। अब है प्रश्न नंबर 19 इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? अगर इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? तो प्रश्न नंबर का है कह रहे रहस्यवादी भावना, खा हिंदू संस्कृत का चित्रण, और गा जो है गा कह रहे हैं लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंजना, ये ब्रज भाषा का प्रयोग यही नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है? तो बनारसी दास जैन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 21 ये कह रहा आखिरी कलाम नामक पुस्तक
जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखा था? तो इन्होंने बाबर के समय में लिखा था। तो राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 22, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो फारसी लिपि में मिली हैं। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 23, ये कह रहा है कि मोहिका हसीस की कोहर है पंक्ति किस कवि की है? तो ये जायसी की पंक्ति है, उन्होंने कहा था शेरशाह से। अगला प्रश्न है 24, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 25, 11 जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? तो अखरावट में कही गई हैं। इसका राइट आंसर है गा। अब देखते हैं हम प्रश्न 26, ये कह रहे हैं कि पद्मावत में हीरामन किसका नाम था? तो पद्मावत में हीरामन एक तोता था। राइट आंसर है गा। प्रश्न नंबर 27, ये पूछ रहे हैं कि राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? तो राघव चेतन का उल्लेख पद्मावत में है। इसका राइट आंसर है का। प्रश्न नंबर 28, ये कह रहे हैं कि मख लावा घटा मह चंद दिखावा, ये पंक्ति जो है हम मख लावा घटा मह चंद दिखावा, यह पंक्ति जो है ये किसकी है? तो यह पंक्ति जो है पद्मावत से है, जायसी द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर है घा। प्रश्न नंबर 29, ये पूछ रहा है कि प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो पद्मावत को माना है। इसका राइट आंसर है गा। प्रश्न नंबर 30, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो गोरा बादल का उल्लेख पद्मावत में है। तो राइट आंसर है का। प्रश्न नंबर देखते हैं 31, ये कह रहे हैं कि चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? तो चित्रावली जो हो रूपनगर की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 32, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धलियों के बाद कह रहे हैं कि एक दोहा है? तो जायसी के पद्मावत में 7 अर्धलियों के बाद एक दोहा है। तो राइट आंसर है खा। अब है प्रश्न नंबर 33, कहाँ मानसर चाहा सुपाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है जायसी की है। इसका राइट आंसर है खा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34, कह रहे हैं विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से होता है? तो आषाढ़ महीने से होता है। जिसका राइट आंसर होगा घा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35, कह रहे नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? तो अनुराग बांसुरी में। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न नंबर 36, हंसावली की नायिका कहाँ की रहने वाली थी? तो हंसावली की नायिका जो है, अरे वही हंसावली की नायिका, इसमें राजकुमारी लिखा है कहाँ की थी? तो ये पाटड़ की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर होगा का। प्रश्न उत्तर है 37, ये कह रहे कामदेव की स्तुति, एक मिनट, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? तो कामदेव की स्तुति जो है ये माधवानल कामकंदला में है। इसका राइट आंसर होगा गा। प्रश्न नंबर 38, ये कह रहे हैं कि पद्मावत का इसमें रचनाकाल पूछा गया है, तो 1540 में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 39, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो सैयद अशरफ खां का उल्लेख इन्होंने किया है। इसका राइट आंसर होगा खा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, ये पंक्ति है पूछ रहे हैं यह तन जारो छार की कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? तो ये जायसी के पद्मावत से है। इसका राइट आंसर होगा का। देखते हैं प्रश्न नंबर 41, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर पूछ रहे हैं, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1975 में मिला था। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है प्रश्न नंबर 42, पूछ रहे हैं मुझे चाँद चाहिए, रचना किस कवि की है? तो मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है, का उपन्यास है। इसका राइट आंसर होगा का।
प्रश्न नंबर 43, उदय प्रकाश को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उदय प्रकाश की रचना है मोहनदास, उस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। अब है प्रश्न नंबर 44, कह रहे आग की हंसी रचना किस कवि की है? तो आग की हंसी जो है रामदरस मिश्र की है। इसमें कुछ हमने और पार्टों से क्वेश्चन को जोड़ दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 45, नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 2016 में मिला था। इसका राइट आंसर होगा खा। अब है कैलाश वाजपेयी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर पर साहित्य अकादमी मिला है। इसका राइट आंसर होगा का। 47 है प्रश्न नंबर, चिदंबरा रचना पर पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब मिला था? तो 1968 में इनको ज्ञानपीठ मिला था, पहले ज्ञानपीठ पाने वाले हैं। अब है प्रश्न नंबर 48, कितनी नाव में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब मिला था? तो इनको 1978 में मिला था। इसका राइट आंसर है गा। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 49, ये कह रहे हैं श्री लाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना पर मिला है? तो इनको राग दरबारी पर मिला है। इसका राइट आंसर होगा का। अब अंतिम प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? क्योंकि इनको सबसे पहले मिला था, इसलिए हमने जो है इनको सबसे बाद में रखा है। तो इनको हिम तरंगड़ी पर मिला है। इसी तरह धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। आज बस इतना ही।